हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक लाइफ में कैसे होता है उसको स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होता है। तो अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से बनते, किस स्ट्रक्चर से बनते, कैसे बनते हैं, उस सब को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पूरा इसका डिटेल एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब इस लेक्चर में पढ़ना है कि ये बनते कैसे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव बनते कैसे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको गोनैडल रिज कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाया जाता है। ये गोनैडल रिज है और इससे एक ट्यूब एराइज होता है। ये ऐसे एक ट्यूब एराइज होता है, एक ये ट्यूब एराइज होता है, एक ये ट्यूब एराइज होता है, एक ये ट्यूब एराइज होता है और एक और ट्यूब एराइज होता है, एक और ट्यूब एराइज होता है। इस ट्यूब को, एक ट्यूब को मुलेरियन डक्ट कहते हैं। मुलेरियन डक्ट कहते हैं। मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट कहते हैं, जो आगे चलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा और इसको वुल्फियन 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 डक्ट कहते हैं। वुल्फियन डक्ट कहते हैं, वुल्फियन डक्ट कहते हैं और इसको मुलेरियन डक्ट कहते हैं और इसको गोनैडल रिज कहते हैं। गोनैडल रिज कहते हैं, गोनैडल रिज कहते हैं। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होता है। जब फीटस एम्ब्रियो के अंदर रहता है उस टाइम ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसी स्ट्रक्चर से मेल होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा और अगर फीमेल रहेगी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनता है। तो मेल के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनता है। अब ये गोनैडल रीच हो गया। तो मेल मेल और फीमेल, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स कब डिसाइड होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स जब फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल सेक्स जब फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेल और फीमेल इंटरकोर्स कर रही है तो मेल की तरफ से क्या स्पर्म जो होगा उसमें कौन कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक तो होगा 22+X, एक टाइप का ये स्पर्म होगा और दूसरा टाइप का 22+Y, एक दूसरा टाइप का, मतलब दो टाइप का स्पर्म होगा। और फीमेल में एक ही टाइप का ओवम होगा। फीमेल में सिर्फ 22+X एक ही टाइप का ओवम होगा, मतलब जो ओवम होगा उसमें एक ही टाइप का क्रोमोसोम होगा। अगर ये दोनों मिला तो क्या बनेगा? फीमेल चाइल्ड बनेगा, फीमेल चाइल्ड। और अगर ये और ये तो मेल चाइल्ड बनेगा। तो अभी हमें मेल चाइल्ड बनाना है तो ये और ये इस पे फोकस करना है। तो ये जो
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है। ये बनता कब है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ का ये या फीटल लाइफ, दोनों एक ही बात है। फॉर्म ड्यूरिंग फीटल लाइफ, फीटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब क्या होगा, हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है, मतलब कि वो जो फीटस बनेगा वो मेल बनेगा और मेल में वाई क्रोमोसोम होगा। वाई क्रोमोसोम के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है। वाई क्रोमोसोम के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन को SRY जीन कहते हैं। उस जीन को SRY जीन कहते हैं। SRY जीन कहते हैं। मेल फीटस बनेगा। क्यों? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मेल फीटस के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो मेल फीटस अगर है तो उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट होता है तो वाई क्रोमोसोम होगा, SRY जीन होगा। अब जीन है तो जीन का मतलब क्या है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कुछ करने का। इस इंफॉर्मेशन का कॉपी करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के रिजल्ट में एक mRNA बनता है। mRNA। अब इस mRNA से प्रोटीन बनेगा। उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन। और उससे एक प्रोटीन बना। ये प्रोटीन बना। तो सबसे पहले वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम में SRY जीन होता है। उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है, और उस mRNA का ट्रांसलेशन होता है, उससे एक प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन क्या करता है? ये जो गोनेडल रिज है, इसके अंदर एक सेल होता है। प्रिमिटिव सर्टोली सेल। गोनेडल रिज के अंदर प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव सर्टोली सेल। गोनेडल रिज के अंदर एक टाइप का सेल होता है, उसको प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन इस सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा। किस लिए करेगा? स्टिमुलेट करेगा प्रिमिटिव सर्टोली सेल को। प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स को क्यों स्टिमुलेट करेगा? एक फैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, एक फैक्टर बनाने के लिए स्टिमुलेट किया प्रिमिटिव सर्टोली सेल को। तो प्रिमिटिव सर्टोली सेल क्या करेगा? एक फैक्टर फॉर्म करेगा, फैक्टर बनाएगा। उस फैक्टर को क्या कहते हैं? मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, या इसको एक और नाम कहते हैं मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर।
मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, मुलेरियन रिग्रेशन रिग्रेशन फैक्टर, रिग्रेशन फैक्टर फैक्टर। तो क्या हुआ, सबसे पहले कोई मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन, कोई मेल चाइल्ड डेवलप करेगा आगे चलकर इस स्ट्रक्चर से, तो उसमें वाई क्रोमोसोम होगा ही। वाई क्रोमोसोम होगा तो क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन, तो उस एक जीन का नाम है SRY जीन। क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा जीन प्रेजेंट होता है, उस बहुत सारे जीन में एक जीन है, उसको SRY जीन कहते हैं। इस जीन के जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन का कॉपी बनेगा। उस कॉपी बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उससे mRNA बना, mRNA बना और mRNA का फिर ट्रांसलेशन होगा, उससे प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या किया, जो गोनेडल रिज, जो गोनेडल रिज है, उस गोनेडल रिज के अंदर सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल को प्रिमिटिव सर्टोली सेल कहते हैं। प्रिमिटिव सर्टोली सेल कहते हैं। उस सेल को स्टिमुलेट करता है, उस सेल को स्टिमुलेट करता है, उस सेल को स्टिमुलेट करता है। और जब ये प्रिमिटिव सर्टोली सेल स्टिमुलेट होता है तो उससे क्या बनता है, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर बनता है। अब ये फैक्टर क्या करेगा, अब ये फैक्टर क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा। इट ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। किसको इंड्यूस करेगा, जो मुलेरियन डक्ट का सेल है, मुलेरियन डक्ट का जो सेल है, मुलेरियन डक्ट के सेल को डेथ करवाएगा, मुलेरियन डक्ट सेल डेथ को इंड्यूस करेगा। मुलेरियन डक्ट सेल डेथ को, मुलेरियन डक्ट सेल डेथ को इंड्यूस करेगा। मतलब मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर है, वो मुलेरियन सेल, मुलेरियन डक्ट के सेल को मारेगा, मतलब इंड्यूस किया। तो इट इंड्यूस्ड के किसको, मुलेरियन डक्ट सेल डेथ को, मुलेरियन डक्ट सेल को, मुलेरियन डक्ट सेल डेथ को। अब इससे क्या हो गया कि जो मेल फीटस था, उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जिससे बनता, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता, वो तो अब डिजेनरेट हो गया, अब ये तो ख़त्म हो गया। तो अब इसका कोई काम, अब बचा वुल्फियन डक्ट, जो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा। और इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव। अब ये गोनेडल रिज का क्या होगा, गोनेडल रिज का, ये गोनेडल रिज, गोनेडल रिज, RIDGE, ये गोनेडल रिज या तो टेस्टिस बना सकता है या तो ओवरी बना सकता है, या तो टेस्टिस बना सकता है या तो ओवरी बना सकता है। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, फीमेल में ओवरी। लेकिन यहाँ तो मेल चाइल्ड है, तो मेल चाइल्ड में क्या होता है, मेल चाइल्ड में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई होने की वजह से, हाई होने की वजह से ये गोनेडल रिज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टिस में, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन। मतलब हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये गोनेडल रिज टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही फीमेल चाइल्ड कोई रहती
तो ईस्ट्रोजन के हाई लेवल के वजह से ये गोनेडल रिच ओवरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन 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 गोनेडल रिच फॉर्म टेस्टिस गोनेडल रिच फॉर्म टेस्टिस और इस तरह पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलप होता है। इससे बना टेस्टिस और ये मुलेरियन डक्ट वुल्फियन डक्ट से अदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना, जैसे कि एपिडाइडेमिस, वाज डिफरेंस और अदर। तो एक बार और समझ लेते हैं। ये जो है गोनेडल रिच, मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फॉर्म होता है और इसी से या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। ये जो गोनेडल रिज है इससे या तो टेस्टिस बनेगा या तो ओवरी बनेगा। अगर मेल फीटस बनेगा तो उसमें टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल फीटस बनेगी तो उसमें ओवरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इससे अगर फीमेल चाइल्ड रहती तो इससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म और ये वुल्फियन डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता। तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीटस में बनेगा तो उसमें एक क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम में एक जीन होता है, SRY जीन होता है। उस जीन से एक प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। वो प्रोटीन क्या करता है, वो प्रोटीन प्रिमिटिव सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। अब ये प्रिमिटिव सर्टोली सेल कहाँ रहता है, गोनेडल रिच के अंदर रहता है। ये स्टिमुलेट होकर एक मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर को बनाया। अब ये मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर क्या करेगा, ये जो मुलेरियन डक्ट है इस डक्ट के सेल को डेथ को प्रमोट करेगा, मतलब इस डक्ट के सेल को मारेगा। और जब ये मारेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो गया और इस तरह से मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बनेगा, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। तो ये सिर्फ वुल्फियन डक्ट से केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। अब क्या हुआ, तो इससे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। अब क्या हुआ, ये गोनेडल रिच क्या हुआ, क्योंकि मेल फीटस है, मेल फीटस में टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई के वजह से ये गोनेडल रिच टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात और, ये जो वुल्फियन डक्ट को टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है, टेस्टोस्टेरोन भी इसको प्रमोट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन दो काम किया, एक तो गोनेडल रिच को टेस्टिस में कन्वर्ट किया और एक मतलब वुल्फियन डक्ट को हेल्प भी किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए। इस प्रकार पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक लैब में। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है ये कब बन रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बन रहा है, एम्ब्रियोनिक लैब में, जब फीटस माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है तब। आई होप पूरा आपको क्लियर ये हो गया।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।